मैं बस इतनी अपनी बात कन्वे करने के लिए बैठा हूं, सनातनी हो जाओ, सनातन धर्म में अपना विश्वास पक्का करो, सनातन धर्म की रिचुअल्स भी फॉलो करो। बाहर भी दिखाना पड़ेगा, भीतर तो परिवर्तन लाना ही है। सनातन हमारे अंतर में बसता है, लेकिन बाहर भी दिखाना पड़ेगा। देखो मैं एक बार फिर उदाहरण देकर बोल रहा हूं। ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, उन्होंने लोगों का धर्म पूछा, लोगों से कहा, ऐसा सुनने न्यूज में सुना है कि वो कलमा पढ़वा पढ़वा के देखा, कलमा पढ़वा के देखा कि कलमा पढ़ कोई पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा। राइट। अगर इन्होंने भागवत गीता पढ़ने को भी बोली होती, जिस मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम में से कितने लोग एक्चुअली पढ़ पाते? कितने लोग? भागवत गीता को कोई दो पांच लोग सुना दो। आप सुना सकते हैं? मैं सबको चैलेंज दे रहा हूं। आसान है आपके लिए। सोच के देखो, जिस श्रीमद् भागवत गीता की हम कस्में खाते हैं, जो हमारा द दो बिगिनिंग पॉइंट है, जो हमारा द ग्रंथ है, जहां से शुरुआत होती है, उसके बारे में पांच लोग नहीं हम बोल सकते। कहां के सनातनी हैं हम? किस बात के सनातनी हैं? थोड़ी सी शर्म हमें करनी पड़ेगी। थोड़ी सी शर्म हमें करनी पड़ेगी। इसलिए याद रखिए, अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। ये समय है सर्वाइवल का। ये समय है अपने आप को स्थापित करने का, अपने आप को अपने अपने एजेंडे पे पक्का करने का। दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने छोटे छोटे एजेंडा बनाई बैठे। हमारा कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। जब बात भारत की आती है, जब बात अपने देश की आती है, तो हमारा कॉमन एजेंडा है अपने देश का झंडा ऊंचा रहे। और उसके लिए अगर आपको कुर्बानी देनी पड़े तो तैयार है? जरा नीचे कमेंट करके बताना, मैं सुनना चाहता हूं सभी लोगों से। मैं सबके सामने डिक्लेयर कर रहा हूं, अगर कभी कोई ऐसी बात आई कि किसी को अपनी जान की बाजी लगाकर भी देश के लिए कुछ करना पड़ा, आज भी ये दिल हाजिर है, कल भी ये हाजिर था और सदा रहेगा। जिस दिन कोई ऐसा मौका आएगा, ये अपना तन मन धन कुर्बान करने की पावर रहनी चाहिए। ये हिम्मत अपने अंदर लगा के रखना। आप तैयार हैं इस बात के लिए? आप तैयार हैं इस बात के लिए? जरा कहिए, हाँ मैं तैयार हूं। जरा कमेंट करके बोलिए ना इस बात को, हाँ मैं तैयार हूं। अगर देश के लिए कभी तन मन धन की बाजी लगाने की बात आई, आई विल बी ऑलवेज रेडी। आई विल ऑलवेज बी रेडी। जरा कहिए ये वाली बात। समझ तो आए ना? बात छोटी सी नहीं है ये। बात छोटी सी नहीं है। सनातन सनातन का जो बेस है वो हमें क्लियर करना पड़ेगा। राइट। याद करना पड़ेगा। भागवत गीता डेफिनेटली डेफिनेटली हमें पढ़नी पड़ेगी। पढ़ो 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 मेरे भाइयों, मैं आपको बोल रहा हूं। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, पढ़ो अच्छे से। पढ़ो, आपको हमें पढ़नी पड़ेगी श्रीमद् भागवत गीता का अपने अंदर। मैं 3 मई को हम ओम श्री परमहंसाय नमः महामंत्र की अट्यूनमेंट सबको दे रहे हैं। और उसके बाद मैं 4 या 5 मई से शुरू करने जा रहा हूं सनातन धर्म अवेयरनेस 21 डेज कोर्स। ये फ्री है, सबके लिए फ्री है। बस आपको एक सिंपल एटलीस्ट अपना नाम वाम लिख के रजिस्ट्रेशन एक मेंटली करना पड़ेगा। नो चार्ज इज नथिंग। ये सेवा है देश के लिए, अपने सनातन के लिए। तो मैं प्राउडली ये बात कह रहा हूं आप सभी के साथ, और पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि ऐसा होगा और सबके लिए होगा। बैठ के क्लासेस लूंगा डेली बेस पे, 10-15 मिनट की छोटी सी क्लास रहेगी, बस छोटी सी, ज्यादा नहीं, जिसमें ज्यादा नहीं, इससे दिन के सिर्फ 2 श्लोक सीख लो, और 2 श्री रामचरितमानस की चौपाई सीख लो। और एक आध जो है हमारे पुराने जो, या तो हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराने सदग्रंथ हैं, शंकराचार्य जी की वाणी है, हमारे जो उपनिषद हैं, उन उपनिषदों में से कोई 1 या 2 या 3 श्लोक याद रखना। ऐसा कुछ तो करो, कुछ तो करो। कभी तो जाओ मंदिर, कभी तो अपनी प्रेजेंस को दिखाओ, कभी तो कहो प्राउडली कि हाँ मैं सनातनी हूं। कोई बोल के राजी नहीं है, ये सेक्युलर है। सच में आप देखना, कभी भी जगह कभी भी कहीं पर भी कहने की बात आ जाएगी ना, सब अपने आप को, नहीं नहीं हम मुसलमानों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। बात सब सब एक दूसरे के दूसरे उसके उसमें आने लगी। देखो भैया याद रखो, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी, लेकिन हम अपने लिए तो प्राउड फील कर सकते हैं ना। आई एम प्राउड हिंदू, कहिए, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? किसी दूसरे का बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। ये अच्छे से कहना है सभी को, कोई हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम तैयार हैं। मैं सभी से पूछ रहा हूं, यस रेडी हैं? रेडी हैं? सभी को बोल रहा हूं अच्छे से। परफेक्ट। इसीलिए पूरे 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 तो जब जब धर्म की हानि होगी, अब ये बीड़ा आपको उठाना है दोस्तों। अब ये बीड़ा आपको उठाना है, अब ये बीड़ा मुझे उठाना है। अब हमें आपको मिलकर करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं,
तो सनातन धर्म की अवेयरनेस पर हम सभी मिलकर काम करेंगे। आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, या तो खुद से पढ़ लो श्रीमद् भागवत गीता, या मैं 5 मई से प्रोग्राम शुरू करूंगा, आप मेरे साथ कर सकते हो। डेली आएगा यहाँ को, ऑनलाइन कोशिश करूंगा कि आप ऑनलाइन ही सीख लें, यहाँ पर ही सीख लें, नहीं तो जूम पर तो होगा ही होगा। अगर यहाँ कनेक्ट कर सकूंगा तो आई विल डेफिनेटली डू। सिर्फ 10 से 15 मिनट का डेली का प्रोग्राम होगा, जिसमें हम ये करेंगे। सनातन धर्म के प्रति अपनी कमिटमेंट को दोहराना पड़ेगा, नहीं तो मिट जाएंगे, नहीं तो मिट जाएंगे, याद रखना। अभी भी कोई ये मत सोचो कि हमारी सेना बहुत पावरफुल है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखो, खाली डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता। वहां अकेला नहीं है वो छुटकू सा दिखने वाला कंट्री, कहने को हमें भी पता है कि वैसे चीजें कर सकते हैं, पर ये बहुत डिप्लोमेटिक लड़ाई है, ये याद रखना। डिप्लोमेटिक है बहुत कुछ यहाँ पर, खाली एक उससे पंगा नहीं हो रहा। ये दो मतभेद आपस में टकरा रहे हैं, ये दो धर्मों का संघर्ष हो रहा है, ये याद रखेंगे इस बात को अच्छे से, है ना। खाता नहीं, युग परिवर्तन है ये युग परिवर्तन है। युग परिवर्तन का मतलब यहाँ पर कोई ये नहीं हो रहा कि कल से सतयुग चालू हो जाएगा इसके समाप्त होते ही। मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। मतलब ये युग परिवर्तन, जो पूरा युग बदलता है, उसके बीच दौरान भी ऐसे फेजेस आते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल चेंजेस वाले होते हैं। तो ये चेंज का समय है, ये चेंज का समय है। मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। तो अभी के लिए जो मैं मेरा मेरा जो भाव है, कुछ फालतू लोगों को कभी कभी ना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है करना ही पड़ती है। जब लोग नहीं मानते ना, तो प्यार वाली भाषा नहीं मानते तो करना पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका और यूरोप में मंदी के गहरे संकेत हमें मिल रहे हैं। अब इस बार जो गर्मी पड़ने वाली है ना, ये बहुत भयानक गर्मी पड़ने वाली है। इस बार जो गर्मी का जो है ना, वो एक्सट्रीम ज्यादा होगा। जो जो ओजोन लेयर की खत्म करने की जो बात हुई है, और जो सनलाइट की तरफ से उसकी सन की जो पावर्स की वजह से, जो जिसको सोलर स्ट्रॉम बोलते हैं, तो सोलर स्ट्रॉम की वजह से धरती पर बहुत भयानक वाली गर्मी पड़नी है। और उसके कारण जो बर्फ पिघलेगी, उसके कारण यहाँ पर जो वाटर का इम्बैलेंस होगा, उसके कारण सुनामी आने के चांसेस हैं, बाढ़ आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। मतलब वहां से भयंकर गर्मी और वहां से भयंकर बाढ़, ये नेचुरल कैलेमिटीज की मैं बात कर रहा हूं। अब एज ए कंट्री, यूरोप के बारे में, मतलब एज ए कॉन्टिनेंट, अब यूरोप वालियों के साथ क्या दिक्कत है जरा देखना। क्या इन लोगों ने बाकी सब देशों पे कब्जा किया था ना? आप सभी इस बात को जानती हैं, हिस्ट्री तो सभी को पता है। इन लोगों ने यो इसमें फ्रांस शामिल था, पुर्तगाल, स्वीडन, ये जितने भी कंट्रीज हैं, जर्मनी, इन ये यूके, ब्रिटेन, कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं, वहां से शुरू होता है और वहां तक सुबह से शाम तक हमेशा वहां पर ये लोग ओन रहते। इसका मतलब क्या था? यानी कि इनका साम्राज्य किसी समय पूरे वर्ल्ड पे फैला हुआ था। कितना गुलाम बनाया इन्होंने हमारे देश को, हम सबने देखा है ना। कितना हमें तकलीफें दी। जब ये तकलीफें दी तो एज ए कंट्री, क्या इस पर कोई दोष नहीं लगता? एज ए कंट्री, जब कोई देश बुरा करता है ना, तो पूरे के पूरे कंट्री को उसका पेन जो है भुगतना पड़ता है।